किसी के जाने के बाद जो है उनकी स्मृतियाँ ही हमारे पास शेष रह जाती है। बात उन दिनों की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। बात उन दिनों की है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं शिवनाथ संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वो स्कूल है जहाँ पे किसी समय में महात्मा गांधी आए थे। दुर्ग का ये बहुत पुराना स्कूल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय प्राथमिक शाला शनिश्री बाजार दुर्ग। ये शनिश्री बाजार दुर्ग का ये स्कूल है, बाजू में लगा हुआ नरेरा स्कूल था और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है। और इस स्कूल में किसी समय में महात्मा गांधी जब दुर्ग आए थे तो उनका एक जो स्कूल का एक रूम था, वहाँ पे उस रूम में वो ठहरे हुए थे, आराम किए, वहाँ रहे। वहाँ दुर्ग शहर के जो लोग हैं उन लोगों से उन्होंने संवाद किया, बात किया, उनकी परेशानियों को जाना। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। तो हर एक देश के हर एक कोने में जो है परेशानियों से देश को आज़ाद कराने के लिए हर एक इंसान जो है भिड़ा हुआ था, हर एक इंसान जो है लड़ रहा था कि जो है देश हमारा आज़ाद हो जाए। और हम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है, हमने सोचा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम कुछ ऐसी स्टोरी बनाएं जिसमें आपको गांधी जी की कुछ यादें हैं, स्मृति शेष रह गई है, उनसे आपको अवगत कराया जाए। आइए हम चलते हैं, गांधी जी जिस रूम में रुके हुए थे उस रूम को आपको दिखाते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्कूल है जहाँ पे स्कूलें चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे किसी समय में महात्मा गांधी आए थे। ये स्कूल पूरा महात्मा गांधी जब आए थे तब था। अभी समय के हिसाब से बनाया गया, नया डेवलप किया गया, क्योंकि वो पुराना जो है छानी वाला स्कूल हुआ करता था, फिर उसको बनाया गया। और ये वो रूम है जहाँ पे महात्मा गांधी रुके थे। महात्मा गांधी स्मृति कक्ष ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह तो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ये वही रूम है जहाँ पे महात्मा गांधी आए थे। और ये वो, अब अगर मैं इस महात्मा गांधी जब दुर्ग आए थे तो अगर मैं उस इतिहास की मैं बात करूं तो 22 नवंबर सन 1933 को हरिजनों के उत्थान के लिए वो इसी रूम में टाट पट्टी में यहाँ के जो विद्यार्थी थे उनके साथ बैठकर भोजन किए थे, उनके साथ बैठकर संवाद किए थे, उनके साथ बैठकर बातें किए थे। और ये वही रूम है जहाँ पे महात्मा गांधी आए थे। और अगर हम देखें तो कुछ स्मृतियाँ के शेष रहने के का चलते उन्होंने जो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कुछ यादें बनाई हैं दांडी मार्च को लेकर, और कुछ उनकी महात्मा गांधी जी की कही हुई बातें हैं उनको लेकर उन्होंने कुछ लाइन लिखे हैं। और यहाँ पे दांडी मार्च को लेकर एक इतिहास लिखा गया कि 24 दिवसीय दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यकारी अभिमान के रूप में चला। ये जो है ये यहाँ के इतिहास को लिखा गया है कि किस लिए महात्मा गांधी आए थे। तो ये बहुत ही सुनहरी यादें थी महात्मा गांधी से जुड़ी हमारे दुर्ग शहर वासियों के लिए कि जब महात्मा गांधी हमारे दुर्ग शहर आए थे, दुर्ग जिला आए थे, तब क्या कुछ खास हुआ था। हमारे पास कुछ और भी स्टोरी है, हम बताना चाहेंगे। जब महात्मा गांधी 1933 में जब वो आए थे तब घनश्याम सिंह गुप्त के आतिथ्य में गांधी जी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। हरिजनों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे जो है जनसभा हुआ था। जनसभा में पहले शिशुपाल सिंह यादव और उदय प्रसाद श्री उदय जो बड़े गांव के निवासी हैं, दुर्ग के पास एक गांव है बड़े गांव, वहाँ के जो निवासी हैं उदय प्रसाद उदय की जो कविता थे
उनका पाठ हुआ। उनके पाठ के पश्चात जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पे भाषण दिया था। ये गांधी जी से जुड़ी हमारे दुर्ग शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी यादें हैं। ये वो स्कूल है जहाँ पे महात्मा गांधी आए थे। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल सर अग्रवाल सर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अग्रवाल सर, आपका हमारे शिवनाथ संवाद में स्वागत है। सर, ये आप इस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, कैसे इस स्कूल को मैनेज करते हो? क्योंकि आपके हिस्से में बहुत किस्मत वाले जो आपके हिस्से में एक बहुत बड़ी यादें दे के गए हैं महात्मा गांधी जी, कैसे संभाल रहे हो? क्या क्या कुछ रहता है यहाँ स्कूल में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल वर्तमान में वार्ड 31 लंगूर वीर मंदिर वार्ड में स्थित है और ब्रिटिश शासनकाल में इस स्कूल को बैथर्ड स्कूल के नाम से जाना जाता है। और इस स्कूल में आने के बाद ऐसा मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस स्कूल में आज जो समाज के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित लोग अपने अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्ट स्थान बनाए हुए हैं इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। और वर्तमान में यहाँ पे क्योंकि 22 नवंबर 1933 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए हुए थे, तो उनकी स्मृति में यहाँ के वार्ड मेंबर माननीय श्री मदन जैन जी ने एक महात्मा गांधी मेमोरेबल रूम बनाया है, जिसमें हमने महात्मा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण संकलन है उनको एकत्र किया हुआ है और बच्चों को भी महात्मा गांधी जी ने जो उद्देश्य दिया था उसको हम लगातार बताते रहते हैं। ये और गर्व की बात है कि इस स्कूल में जितने भी, विशेष रूप से इस स्कूल जो है गंजपारा लोकेशन में स्थित है, तो वहाँ के भी जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भावनात्मक संबंध स्कूल के साथ लगा हुआ है। तो समय समय पर वो स्कूल के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए कुछ न कुछ कार्य करवाते रहते हैं। और मेन आज इस स्कूल, जैसा कि पूर्व में ब्रिटिश शासनकाल के समय छानी खपरों का स्कूल हुआ करता था, आज ये स्कूल का कायाकल्प माननीय मदन जैन जी के ही माध्यम से हो पाया है। सर, ये स्कूल को कितने साल हो गए होंगे? 100 साल हो गए होंगे सर? ये स्कूल को लगभग 100 साल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो था, ये स्कूल जो है महात्मा गांधी स्मृति कक्ष है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर जो ये स्कूल था, हमने यह महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादों को दिखाया, कुछ उनकी जो स्मृति रह गई हमारे पास उनको ही दिखाया। शिवनाथ संवाद के साथ अब बने रहेगा। मैं रवि प्रकाश, धन्यवाद।